और अब आगे की सीटों की बात करते हैं। किशनगंज की सीट की बात करते हैं, जो इकलौती सीट थी जिसने पिछली बार खाता खुलवाया था और लग रहा है कि इस बार भी खाता खुला ही रहेगा। हालांकि एआईएमआईएम के कैंडिडेट जो हैं वो अच्छी फाइट दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल हमारे एग्जिट पोल में इस क्लोज फाइट के बावजूद भी कांग्रेस के कैंडिडेट जो हैं वो आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। पूर्णिया की लड़ाई बहुत दिलचस्प थी। पप्पू यादव के नाराज होकर इंडिपेंडेंट खड़े हो जाने से तो पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं। तो यहां पर पप्पू यादव पीछे चल रहे हैं तो ये उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। मुंगेर से लल्लन सिंह जेडीयू के जो हैं वो आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा काराकाट की सीट की बात, पहले पाटलिपुत्र की बात कर ले तो पाटलिपुत्र में मीसा भारती, जी हां, लालू की बेटी लालू राबड़ी कैंपेन करते रहे अपने परिवार की विरासत को बचाए रखने के लिए, अपनी बेटी की सांसदी बचाए रखने के लिए, लेकिन वो पीछे चल रही हैं। और काराकाट यहां पर पवन सिंह निर्दलीय के खड़े हो जाने से कहा जा रहा था कि त्रिशंकु फाइट है यहां पर, भूमियार वर्सेस भूमियार के बाद राजपूत जो है। तो लेकिन कहा जा रहा है कि काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो आगे चल रहे हैं और यहां पर पवन सिंह कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो क्लोज फाइट की सीट्स हैं, आपको लगता है किसी भी तरफ जा सकती हैं, खासतौर से काराकाट, पूर्णिया, किशनगंज, जिसमें कुछ फेरबदल की गुंजाइश आपको लगती है? देखिए, किशनगंज में बहुत ज़्यादा फेरबदल तो लग नहीं रहा। मुस्लिम वोट जरूर डिवाइड हुआ, वो पिछली बार भी डिवाइड हुआ था। एमआईएम के कैंडिडेट को मुस्लिम वोट वहाँ पे मिला हुआ था, इस बार भी हो रहा है, लेकिन उसके वजह से बीजेपी जेडीयू के कैंडिडेट को फ़ायदा हो बहुत ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो वहाँ पे पहले से जो कांग्रेस की कैंडिडेट है उनके पक्ष में ज़्यादा माहौल दिखता है, वही जीतेंगे। जहाँ तक पप्पू यादव की बात है, देखिए कुछ नेता होते हैं जो कुछ और वजह से बहुत कारण चर्चा में रहते, लेकिन वोट उनको नहीं मिलता। पप्पू यादव पिछला बाहुबली रहे हैं, बिल्कुल विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, कितना उनको वोट मिला था। लेकिन कांग्रेस ने क्या मैसेज दिया कि एक नेता अपनी पार्टी का आप में विलय कर लेता है और आपकी इतनी भी वहां पर नहीं चलती है गठबंधन में, आप पीएम बनाने का ख्वाब देखते हैं कि आप अपने लिए एक सीट निकलवा सकें, बचा सकें। मेरे लिए कांग्रेस ने अच्छा डिसीजन किया था, उनको वो आरजेडी ज़्यादा अच्छा चैलेंज कर रही है वहाँ पे। तो मेरे के लिए यदि कांग्रेस का कैंडिडेट होता तो शायद और अच्छा मतलब और बड़े अंतर से जेडीयू की कैंडिडेट वहाँ पे जीत सकती थी। जहाँ तक काराकाट की बात है, देखिए काराकाट में जो उपेंद्र कुशवाहा उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ के स्थानीय कारणों की वजह से जो कोयरी कुर्मी वोट है, उसके बाद बीजेपी का अपना वोट है, इसकी वजह से बीजेपी के लिए एज होता है। पवन सिंह थोड़ा डेंट जरूर लगा रहे हैं, लेकिन एक कहते हैं ना शहरी तबका में थोड़ा बहुत वोट पे 50-60 हजार के आसपास वोट उनको मिल जाए वो बहुत है। जो अपोजिशन में है, कोई आरजेडी का कैंडिडेट होता तो शायद उपेंद्र कुशवाहा हार सकते थे, लेकिन यहाँ पे सीपीआई एमएल के कैंडिडेट को दे दिया है। बहुत ज्यादा है, विधायक हालांकि है उसी सीट से से वो विधायक है, लेकिन और किसी विधानसभा में उनका ऐसा कोई जनाधार है नहीं, लोग उनको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करे। तो उपेंद्र कुशवाहा के बहुत ज्यादा चैलेंज दिख रहे हैं। पवन सिंह इस चुनाव में खड़े होकर हासिल क्या करना चाहते थे? क्या वो अपना शक्ति एक तरीके का टेस्ट करना चाह रहे थे कि मैं कितना डेंट पहुंचा सकता हूं, या मैं बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद हो सकता था लेकिन मुझे इग्नोर कर दिया गया? पवन सिंह चाहते क्या थे इस चुनाव से? देखिए, मुझे जहाँ तक लगा पवन सिंह को देखता होगा अपने आसपास में जितने भी भोजपुरी स्टार है सब लगभग सांसद बन गए, तो उन्हें लग रहा मुझे भी सांसद बनना चाहिए। बीजेपी ने उनको मौका भी दिया था आसनसोल से, आसनसोल उनके लिए सेफ भी हो सकता था क्योंकि वहाँ पे बीजेपी उनकी फिल्में भारी पड़ गई तो उनको ये था। फिर इसके बाद शायद दिल्ली में मीटिंग भी हुई थी, तो उन्होंने बोला होगा कि मुझे बिहार के किसी सीट से देने के लिए, लेकिन बिहार में बीजेपी के पास लिमिटेड कोटा है 17 सीटों का, वहाँ पे उनके पास खुद बड़े बड़े नेता हो, तो शायद वहाँ पे उनके लिए कोई बन नहीं रहा था। शायद इसकी वजह से एक था कि हम आपको कुछ सीटें नुकसान पहुंचा सकते, एक सीटें, तो इसीलिए वहाँ पे चुनाव, पहले शायद आरा में चुनाव लड़ने की उनकी चर्चा थी।